मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कहा, कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी। कोरोना काल में भी मंडियों में सुचारू रूप से निरंतर गेहूं आवक के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों का जताया आभार। प्रदेश के 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हो रहे हैं ठीक। स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक ने दी जानकारी। और कोरोना महामारी के दौर में सामाजिक संस्थाएं बन रही हैं मददगार। जरूरतमंद लोगों को कर रही है निःशुल्क मास्क वितरित। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश का 232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी लोग इलाज के लिए हरियाणा में आ रहे हैं, जिससे प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएमओ के पास पंजीकृत अस्पतालों में ही कोविड मरीजों का इलाज हो सकेगा। तरल ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा पहले कम थी। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन वो आएगी, सब बढ़ा हुआ कोटा उड़ीसा से आएगा। और उड़ीसा से लाने के लिए कल हमारी एक ट्रेन 5 टैंकर्स को लेकर के चली गई है और आज 2 टैंकर सुबह हमने बाई एयर भेजे हैं। अब 1 दिन के बाद अथवा 2 दिन के बाद तुरंत वहाँ से जैसे चलेगी और यहाँ कम से कम 36 घंटे लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में गाड़ी को। तो आज मुझे लगता है वहाँ से चलेंगे तो 36 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन हमारी हो जाएगी, पर्याप्त हमको मिलेगी। 1 कंटेनर हमारा वहाँ से पहले से जो चला हुआ था वो आ भी गया है, इसलिए आज थोड़ी सी हमको राहत ज़रूर है। लेकिन एक कठिनाई आई है कि अभी यही जानकारी मिली है, रुड़की का जो प्लांट है हमारा, यानी जहाँ से हमको 20 मीट्रिक टन एलोकेशन थी, वो एक प्रकार से फेलियर हो गया, उसका डाउन हो गया और मैं समझता हूँ जल्दी ठीक हो जाएगा। मोर ओवर जो दिल्ली का पेशेंट है बड़ी संख्या में, वो भी हमारे चाहे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है या सोनीपत है, इवन जीटी रोड पर सब जिलों में, यहाँ करनाल में भी आज ही मुझे एक फ़ोन दिल्ली से आया कि हमारे एक पेशेंट हैं और उनको इलाज के लिए थोड़ी सहायता चाहिए। जैसे अभी दवाइयों की थोड़ा मारामारी है, उसमें विशेष तौर पर 2 रेमडेसिविर और टोसिल। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेजिंग कमेटी की बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश की मंडियों में लगभग 82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और आधे से ज़्यादा राशि का भुगतान भी किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह पहली बार है कि किसानों को उसकी फसल के भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान हो रहा है। उन्होंने किसानों का आभार जताते हुए कहा कि इस कोरोना काल में भी किसानों ने मंडियों को अनाज से भरने का काम किया है। गेहूं की खरीद का ऐतिहासिक खरीद हुई है इस बार। आमतौर पर मंडियां जो हैं अप्रैल और मई के महीने में खरीद होती थी। इस बार हमने खरीद को एडवांस कर दिया था 1 अप्रैल से शुरू कर और कल तक लगभग 82 लाख मीट्रिक टन की आवक मंडियों में हो चुकी है। उसमें से 75-76 लाख की हम खरीद कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा की पेमेंट किसान के खाते में जा चुकी है और मुझे बड़ा संतोष है कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा खरीद अगर हुई है तो वो ये वर्ष है। किसान भाइयों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि कोरोना के संकट के काल में आप लोगों ने देश के खाद्यान्न भंडार भरने का सहयोग दिया और मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई हाबड़ तोबड़ नहीं हुई, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन विभाग की बसें 50% क्षमता के साथ चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के साथ भी बसों की आवाजाही को लेकर तालमेल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से देश और प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रदेश के हालात तो सबको पता है और परिवहन विभाग ने ये भी रखा है कि वे 50% अपना बसों में सवारी लें, 52 सीटर में 26 सवारी हो। और ये भी आपस में दूसरे प्रदेश ने एक बना कर रखा है, भाई हमको अपने यहाँ तक बस जानी है और इतनी भीड़ को बचा कर रखना है। और जो सरकार की देश और प्रदेश की जो गाइडलाइंस है उसी पर परिवहन विभाग काम कर रहा है। हमें कोविड से बचना है, हमें जनता को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने का काम करना है। दोनों हालात साथ साथ हैं और दोनों हालातों से हमें अपनी बुद्धिमत्ता के साथ दोनों पे हमें काम करना है। कोरोना महामारी के दौर में संक्रमित मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उनसे कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित न हो। इसलिए कोरोना मरीजों को सरकार द्वारा जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को पालन अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर वी.के. बंसल ने बताया कि प्रदेश में 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के मामूली लक्षण वाले व्यक्ति डॉक्टर की सलाह पर दवाई लेकर होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन के लिए प्रत्येक जिले में टीमें गठित की गई हैं जो घर घर जाकर लोगों को परामर्श और दवाई देते हैं। स्वयं जो है कमरे के अंदर जितनी भी वस्तु हैं उनकी सफाई करे, अपने बर्तन स्वयं धोए, कपड़े वगैरह है धोने के लिए जब भी वो रखता है या तो स्वयं धोए। इस तरह से वो अपनी देखभाल करे। यदि वो स्वयं नहीं कर सकता है तो जो भी उसके केयर गिवर हैं वो अपने हाथों में ग्लव्स पहन के, ट्रिपल लेयर मास्क लगा के और फेस शील्ड लगा के तभी उनके जो है कमरे की सफाई कर सकता है। कमरे की सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर 1 लीटर पानी में 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर के डाल के उससे पोछा लगाया जा सकता है। जो कमरे के अंदर वस्तुएं हैं उनको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उनसे साफ़ किया जा सकता है। और जो धोने के कपड़े हैं वो आधी पौनी बाल्टी गर्म पानी की लेके उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिला के और उसमें जो है कपड़े डाल के पहले रख दें आधा पौना घंटा तक गर्म पानी में, उसके बाद उसको धोएं जैसा कि मैंने आपको बताया है। बर्तन भी कोशिश करें कि मरीज़ स्वयं धोए अपने साबुन से तो बेहतर रहेगा। यदि केयर नहीं धो सकता तो केयर गिवर जैसे मैंने आपको बताया सावधानी रखते हुए बर्तन धो सकता है। और मरीज़ हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखे, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखे केयर गिवर से या जो भी घर में व्यक्ति हैं और अपना जो है हाथों को बार बार सैनिटाइज करता। कोरोना संकट काल में कई कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने में सहयोग की अपील की। कुछ कंपनियों ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पताल तैयार करने, ऑक्सीजन व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर देने की पेशकश की है और अन्य कई कंपनियों ने ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइज़र व अन्य मेडिकल उपकरण देने के लिए सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का फैलाव अलार्मिंग स्तर पर पहुंच गया है और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि वे कोरोना से पीड़ित हर मरीज को उचित उपचार देकर स्वास्थ्य करने में सहयोग करें। उन्होंने बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा दी जा रही मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे सामूहिक प्रयासों से कोरोना से जंग जीत जाएंगे। कोरोना महामारी के दौर में रोहतक की सामाजिक संस्था द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और अन्य ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। संस्था द्वारा निःशुल्क मास्क और महिलाओं को सैनिटरी पैड का भी वितरण किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक जगदीप जुगनू ने बताया कि निःशुल्क वितरित किए जा रहे मास्क इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली बच्चियों द्वारा ही बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। पिछली बार जब हम राशन बांट रहे थे मजदूर फैमिलियों में तो महिलाओं की एक रिक्वायरमेंट आई कि उनके पास और चीजें तो मिल जाती है लेकिन सैनिटरी पैड नहीं मिलते। तो इसकी हमने डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिए। 2000 पैड हमने उस दौर में बांटे।
फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको लगातार, क्योंकि एक जरूरत है हाइजीन महिलाओं की, तो हमने लगातार इसको 400 से 500 के आसपास हर महीने बांटते हैं। इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा, संतोष गुप्ता जी, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मदद कर रहे हैं। अभी 3 जगह तो हम बच्चे जहाँ पढ़ाते हैं, मतलब पथ सोसाइटी के जो ग्रुप लगते हैं अभिनव टोली के नाम से, जसवीर कॉलोनी, कबीर कॉलोनी, किशनपुरा और विशाल नगर में बांटते हैं। और जींद बाईपास के आसपास कई सारी झुग्गियां हैं वहाँ पे प्रवासी मजदूरों की, तो वहाँ भी बांट के आते हैं जाके लगा। प्रवासी गरीब बच्चे हैं, असल में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन लगातार जब हम 2015 से इस कार्य को कर रहे हैं तो आम जो परिवार हैं जो ठीक ठाक से अपना गुजारा कर रहे हैं, उस फैमिली के बच्चे भी अब यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों को उनके अनुसार सिखाया जाता है। हम बच्चों को समझते हैं, ना कि बच्चे हमें समझ पाए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का दाम सीधे खाते में जमा करवाने की योजना कारगर साबित हो रही है। किसान सरकार की इस व्यवस्था से काफ़ी खुश नज़र भी आ रहे हैं। हिसार ज़िले की मंडी में फसल बेचने आए किसान फसल उठान को लेकर काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि मंडी में आते ही उनकी गेहूं का उठान हो गया और 2-3 दिनों में उनकी फसल की भुगतान राशि भी उनके बैंक खातों में मिल गई। उन्होंने कहा कि अब धनराशि के लिए आढ़तियों और बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अभी किसानों को बेनिफिट इस प्रकार से है जी कि जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आई है, गवर्नमेंट जो सिस्टम लेके आ रही है, उसके अंदर अभी किसानों के डायरेक्ट सीधा खाते में आ रहा है पैसा। अब किसान को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले दर दर भटकता था किसान, अब किसान को जहाँ भी जाए उसको पैसा उपलब्ध रहता है, टाइम टू टाइम मिलेगा, गवर्नमेंट की सारी स्कीमों का फायदा मिलेगा उसको, और किसानों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है जी। बहुत अच्छी पॉलिसी है जी। एक तो मारामारी नहीं होती, यहाँ भीड़ नहीं होती, जिसका जिस दिन नंबर आता है उस दिन किसान आते हैं, हाथों हाथ अनाज बिक जाता है, उठान भी हो जाता है, और लगभग 50-72 घंटे के अंदर पेमेंट आ रही है खाते में। बिचौलिए से भी पीछा छूटे हैं। अच्छी पॉलिसी है सर। अभी तक तो आज पहली बार फसल लेके आए हैं। वैसे तो वो पहले तो लगा ले 15 दिन पेमेंट आती थी, अब अगर 72 घंटे में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। बीच वाले कनेक्शन हट गया, जो भी बीच में खाते थे वो सिस्टम बंद हो गया। और बहुत बढ़िया काम कर रही है, और बिचौलिए से पंडा छूट गया जी। 50 से 72 घंटे में पैसे खाते में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रही है, लोगों की भीड़ भड़ाके से बचाव हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया जी। जैसे कोरोना की महामारी है, इसका खातर भी बहुत बढ़िया है जी, लोग इकट्ठे नहीं होते जी। 1 मई से आरंभ होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए कुल 80 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 4 बजे से 7 बजे तक पहले 3 घंटों में 80 लाख से अधिक लोगों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया। देश में अब तक लगभग 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक कुल 37,39,559 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना संक्रमण के मामले 88,860 हो गए हैं और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,67,317 हो गई है। रिकवरी रेट 79.82% और मृत्यु दर अब 0.87% हो गई है। 1 मई से देश भर में 18 वर्ष से अधिक की आयु के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है। वैक्सीन लगवाने के लिए जींद में अधिक से अधिक युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि 1 मई से युवाओं को वैक्सीन लगाने का कार्य जिला भर में किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण के लिए टीमों का गठन किया गया है। सिविल हॉस्पिटल में इसकी तैयारी की गई है। उसके साथ साथ जितने भी PSC, CSC या सब सेंटर्स हैं, वहाँ भी इन लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा, ताकि एक ही स्थान पर जो है वो अननेसेसरी क्राउड, ओवर क्राउडिंग और भीड़ ना इकट्ठा हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सब लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ हो और इस कोरोना महामारी से हम लोग जंग जीत कर।
युवाओं ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना हो भी जाता है तो वैक्सीन लगवाने वाला व्यक्ति अपेक्षाकृत जल्दी स्वस्थ होता है, इसलिए वे खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे और दूसरों को भी टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक करेंगे। कहना चाहते हैं कि सभी जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वैक्सीन लगवाएं और इसमें उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करें ताकि हम जो भी कोरोना है महामारी है इससे हम बच सकें। पहले लोगों को ये लग रहा था कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार की मदद से ये जो लोगों को लग रहा था ये भ्रम है वो भी दूर हो चुका है। गवर्नमेंट ने 1 मई से 18 ईयर से ऊपर जो ये कोरोना वायरस का इंजेक्शन बोला है ना, ये सभी को लगवाना चाहिए। इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये सभी के लिए सबसे अच्छा है। सभी को लगवाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आप सब 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना और कोविड-19 की वैक्सीन लगवाएं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल रेयर बहुत केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो उसको लेकर हमें थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। और हम ये वैक्सीन सबके लिए 18 ईयर से ऊपर के लिए अब ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग भी वैक्सीनेशन करवाएं। 1 मई से जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है उसे मैं भी लगा रही हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जो 18 साल से ऊपर वाले युवा हैं वो भी लगाए, ताकि जो कोरोना वायरस है उसकी सिवियरिटी दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, ताकि इसको कम कर सके। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कहा, कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी। कोरोना काल में भी मंडियों में सुचारू रूप से निरंतर गेहूं आवक के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों का जताया आभार। प्रदेश के 50,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हो रहे हैं ठीक। स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक ने दी जानकारी। और कोरोना महामारी के दौर में सामाजिक संस्थाएं बन रही हैं मददगार, जरूरतमंद लोगों को कर रही है निःशुल्क मास्क वितरण। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं और 1 मई से आरंभ होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।